नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आपके अपने YouTube चैनल प्रदीप सर रीजनिंग में आप सभी का स्वागत है। तो प्यारे साथियों, आज की क्लास आप लोगों के लिए सुपर हिट क्लास रहने वाली है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं रीजनिंग से रिलेटेड एक एवरग्रीन टॉपिक, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक, जो आपके नॉर्मली हर प्रकार के एग्जाम में यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चाहे आप HSC की तैयारी कर रहे हैं, SSC, CGL, CPU, बैंकिंग, अदर कम्पिटिटिव एग्जाम, किसी भी प्रकार के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं प्यारे साथियों, तो यहाँ से मोस्टली 1 से 2 क्वेश्चन प्रत्येक एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, टॉपिक मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा। टॉपिक है आपका कथन की सत्यता का परीक्षण करना। ठीक है, या इंग्लिश में हम कह सकते हैं वेरिफिकेशन ऑफ ट्रूथ ऑफ स्टेटमेंट। मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है प्यारे साथियों। बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट से लेकर हम आपको एडवांस लेवल तक के सभी क्वेश्चन आपको इसी वीडियो में करवाने वाले हैं। तो अंत तक कंप्लीट वीडियो में आप बने रहेंगे, कंप्लीट वीडियो को आप देखेंगे और क्वेश्चन साथ के साथ लगाएंगे। ठीक है, पूरा जो इसका कंसेप्ट है बिल्कुल बेसिक से हम इसी वीडियो एक ही वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो वीडियो की शुरुआत करने से पहले वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए प्यारे साथियों, बिल्कुल बेसिक से क्लास की हम शुरुआत करते हैं। रीजनिंग का ये मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है आपके सामने। तो चलते हैं आज की क्लास की हम शुरुआत करते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है वेरिफिकेशन ऑफ ट्रूथ ऑफ स्टेटमेंट। ठीक है, या इसे हम हिंदी में कह सकते हैं कथन की सत्यता का परीक्षण करना। तो सबसे पहले हम इसका जो बेसिक कंसेप्ट है वो समझ लेते हैं 1 से 2 मिनट के लिए। ठीक है, उसके बाद हम क्वेश्चन टू क्वेश्चन इसमें डिस्कस करेंगे। डाउट रहेंगे आपके वो सभी हम क्वेश्चन टू क्वेश्चन क्लियर करते चलेंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहले इसमें लिखा हुआ है व्यवहारिक ज्ञान के आधार पर किसी कथन की वास्तविकता को जांचना ही क्या है आपका कथन की सत्यता का परीक्षण करना कहलाता है। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है, व्यवहारिक ज्ञान के आधार पर। ठीक है, कथन की जो वास्तविकता है उसको जांचना ही क्या है प्यारे साथियों, कथन की सत्यता का परीक्षण कहलाता है। कैसे कहलाता है, अभी जब हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे सभी प्रकार के जो डाटा है वो हम क्लियर करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट इसके अंतर्गत पूछे जाने वाले प्रश्नों में कथन के रूप में एक घटना या वाक्य दिया गया होता है। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछेंगे प्यारे साथियों, जो आपको कथन मिलेगा उस कथन में या तो आपको घटना मिलने वाली है या वाक्य। ठीक है, किस प्रकार से मिलने वाले हैं वो अभी हम कुछ समय बाद डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभ्यर्थियों को दिए गए कथन को ध्यानपूर्वक पढ़कर अपने व्यवहारिक ज्ञान के आधार पर यह ज्ञात करना होता है कि कथन की वास्तविकता क्या है, या कथन में दिए गए वाक्य के लिए सबसे अधिक क्या आवश्यक है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट है प्यारे साथियों, जो आपको यहाँ पे कथन मिलने वाला है। ठीक है, उस कथन को आप अपने व्यवहारिक ज्ञान के आधार पर हम उसे चेक करेंगे कि वाक्य के लिए सबसे अधिक क्या आवश्यक है। ठीक है, तो मोस्टली इसमें क्या है, इसके अंतर्गत सामान्यतः 2 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, कितने प्रकार के प्यारे साथियों, 2 प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। मतलब इसमें जो टाइप रहेंगे आपकी कितनी रहने वाली है, 2 टाइप। किस प्रकार से, चलते हैं अपनी टाइप की तरफ। टाइप नंबर हम फर्स्ट की तरफ चलते हैं। टाइप नंबर फर्स्ट हमारी रहेगी घटना की वास्तविकता पर आधारित प्रश्न। ठीक है, इसमें आपको कुछ घटना मिलने वाली है। किस प्रकार से, सबसे पहले हम इस बेसिक को थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। ठीक है, जैसे कि इसके अंतर्गत पूछे जाने वाले प्रश्नों में कथन के रूप में एक घटना दी गई होती है। ठीक है, इसी घटना के आधार पर यह पूछा जाता है कि दी गई घटना सदैव होती है या प्राय होती है या कभी कभी होती है या फिर कभी नहीं होती है। तो प्यारे साथियों, इस कंडीशन का सिंपल सा मतलब है, आपको यहाँ पे जो कथन है, जैसे कि हमने यहाँ पे एक उदाहरण लिया आप लोगों के लिए, ये आपका कथन है। ठीक है, तो इस कथन के अंदर जो भी घटना दी गई है वो घटना आपकी सदैव होती है या प्राय होती है या कभी कभी होती है या फिर कभी नहीं होती है, वो आपको अपने व्यवहारिक ज्ञान के आधार पर आपको बताना है। ठीक है, जैसे कि हमारे पास इस टाइप का फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा, एक लड़का कार की पिछली सीट पर बैठा है। ठीक है, जब ड्राइवर कार को तुरंत चलाएगा तो वह लड़का पीछे की ओर धक्का महसूस करेगा। तो प्यारे साथियों, ये आपको इसमें फाइंड करना है, ये जो बात इसमें बताई गई है या जो घटना दी गई है, जो एक लड़का है, ठीक है, वो कार की पिछली सीट पर बैठा हुआ है। जब ड्राइवर कार को तुरंत चलाएगा तो जो वो लड़का बैठा हुआ है उस सीट के ऊपर, पिछली सीट पर, तो वो पीछे की ओर धक्का महसूस करेगा। तो ये जो कंडीशन है उसके साथ कैसी रहने वाली है, जैसे कि नीचे 4 ऑप्शन है। ए ऑप्शन हमेशा, बी ऑप्शन कभी नहीं, सी ऑप्शन कभी कभी, या डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे साथियों, आप इस क्वेश्चन का आंसर लगाने की कोशिश कीजिएगा। ये जो घटना होती है
जब भी कोई व्यक्ति पिछली सीट पर बैठा होता है और जब ड्राइवर अचानक से गाड़ी को चलाता है या तुरंत चलाता है तो लड़का जो है वो पीछे की ओर धक्का महसूस करेगा। तो ये बात कैसी रहने वाली है? हमेशा, कभी नहीं, कभी कभी या इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे साथियों इस प्रश्न का राइट आंसर जाने वाला है ए के साथ, हमेशा। ठीक है, कौन सा राइट रहेगा इस प्रश्न का? हमेशा। क्योंकि प्यारे साथियों जिस प्रकार देखिए प्रश्न में जो दी गई घटना है ये न्यूटन के, ठीक है, जो ये घटना दी गई है ये किसके? न्यूटन के तीसरे नियम की ओर संकेत कर देती है। ठीक है, अतः जब एक लड़का कार की पिछली सीट पर बैठा हो और ड्राइवर कार को तुरंत चला दे तो लड़का हमेशा पीछे की ओर धक्का महसूस करेगा। ठीक है, क्या करेगा प्यारे साथियों? लड़का हमेशा किसकी ओर? पीछे की ओर हमेशा करेगा ये। ठीक है, यह न्यूटन के तीसरे नियम की ओर इंगित करता है। इस प्रकार से हमें क्वेश्चन इसमें सोल्व करने हैं। अब इसमें हमने काफी क्वेश्चन लिए हैं, आपके जो डाउट है वो अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। पहले हम जिसकी जो बेसिक कंसेप्ट है वो क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, चलिए इसी प्रकार का एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, उसके बाद टाइप नंबर सेकंड में हम चलेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। चलिए सेकंड प्रश्न लगाने की कोशिश कीजिएगा। इसी टाइप का क्वेश्चन है प्यारे साथियों। क्वेश्चन आपके सामने है, बैरोमीटर का पाठ्यांक जब धीरे धीरे नीचे गिरता है तो वर्षा होने की संभावना होती है। तो प्यारे साथियों आपके सामने कथन दिया गया है, बैरोमीटर का जो पाठ्यांक है जब धीरे धीरे नीचे गिरता है तो वर्षा होने की संभावना होती है। नीचे चार ऑप्शन है, ए सदैव, बी कभी कभी, सी प्राय या डी कभी नहीं। तो प्यारे साथियों इसमें लगाने की कोशिश कीजिएगा, आपका राइट आंसर कौन सा जाने वाला है। तो हम इजीली बता सकते हैं जी इस प्रश्न का राइट आंसर रहेगा ए के साथ, सदैव। ठीक है, बैरोमीटर का जो पाठ्यांक है जब धीरे धीरे नीचे गिरता है तो वर्षा होने की संभावना क्या होती है प्यारे साथियों? सदैव होती है। ठीक है, इजीली हम बता सकते हैं ऑप्शन क्या रहेगा इसमें? ए। हम जानते हैं कि जब बैरोमीटर का पाठ्यांक धीरे धीरे नीचे गिरता है तो वर्षा होने की संभावना क्या होती है प्यारे साथियों? संभावना सदैव होती है। और जब प्यारे साथियों धीरे धीरे ऊपर की तरफ चढ़ता है तो दिन साफ होने की संभावना होती है, सदैव। ठीक है, यानी जो बैरोमीटर का पाठ्यांक है प्यारे साथियों जब धीरे धीरे नीचे गिरता है तो हमेशा वर्षा होने की संभावना होती है। ठीक है, और जब धीरे धीरे ऊपर की तरफ चढ़ता है तो दिन साफ होने की संभावना सदैव होती है। ठीक है, तो इस प्रश्न का भी राइट आंसर रहेगा आपका ए। ठीक है, उम्मीद करते हैं कंसेप्ट आपको समझ में आ चुका है। तो ये इस प्रकार के फर्स्ट टाइप के प्रश्न रहेंगे। ठीक है, अभी हम काफी क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले कि हम एक सेकंड जो टाइप है उसके 1 से 2 क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, फिर इसके हम एक्सरसाइज देखना चाहेंगे, उससे आपका जितना भी कंसेप्ट है वो टोटली क्लियर होने वाला है। ठीक है, पूरा कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। चलिए टाइप नंबर सेकंड की तरफ चलिए। टाइप नंबर सेकंड देखने की कोशिश कीजिएगा, श्रेष्ठ चुनाव पर आधारित प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट है प्यारे साथियों। सबसे पहले हम इसका जो बेसिक कंसेप्ट है देख लेते हैं। देखिए, इसके अंतर्गत पूछे जाने वाले प्रश्नों में कथन के रूप में एक वाक्य दिया गया होता है। ठीक है, जैसे कि आपको यहाँ पे उदाहरण में जो दिया गया है, ठीक है, यह आपका क्या है? एक वाक्य है। आगे देखें, इस वाक्य में किसी वस्तु के लिए क्या आवश्यक है, ठीक है, यह ज्ञात करना होता है। इस प्रकार के प्रश्नों में अभ्यर्थियों को विकल्प का चुनाव करते समय अपने व्यवहारिक ज्ञान का प्रयोग करना चाहिए। तो बिल्कुल सिंपल बात है प्यारे साथियों, जो हमारी टाइप नंबर सेकंड है इसमें दिया गया है श्रेष्ठ चुनाव पर आधारित प्रश्न। इसका मतलब यह है प्यारे साथियों, आपको यहाँ पे जो कथन में आपको यहाँ पे एक वाक्य मिलने वाला है। ठीक है, इस वाक्य के लिए नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको। उन 4 ऑप्शन में आपको अपने व्यवहारिक ज्ञान के आधार पर राइट करना है। जैसे कि तो इसका एक प्रश्न देखिए आपके सामने है, निम्नलिखित में से देश के लिए कौन अति आवश्यक है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। आपको यहाँ पर टाइप नंबर सेकंड जो है आपकी श्रेष्ठ चुनाव पर आधारित। ठीक है, इसमें आपको ये जो वाक्य दिया गया है या जो कथन दिया गया है, देख रहे हैं ये कथन आपका, निम्नलिखित में से देश के लिए कौन अति आवश्यक है? तो प्यारे साथियों आपको नीचे 4 ऑप्शन दिए गए, ए मुख्यमंत्री, बी क्षेत्रफल, सी राज्य या डी निर्वाचन। तो आप अपने व्यवहारिक ज्ञान पर इस प्रश्न का राइट आंसर लगाने की कोशिश कीजिएगा। तो हम इजीली बता सकते हैं प्यारे साथियों, किसी भी देश के लिए कौन सी चीज अत्यावश्यक है? क्षेत्रफल। ठीक है, किसी भी देश के लिए सबसे ज्यादा अत्यावश्यक कौन सी चीज रहेगी प्यारे साथियों? क्षेत्रफल। ठीक, उम्मीद करते हैं सभी ने बिल्कुल राइट आंसर लगाया होगा। चलिए इसी प्रकार का एक क्वेश्चन और देखते हैं ताकि आपका जो डाउट है, जो कंसेप्ट है वो अच्छे से क्लियर हो जाए। चलिए प्यारे साथियों सेकंड प्रश्न लगाने की कोशिश कीजिएगा। इसी टाइप का क्वेश्चन आपके पास है, कैमरे में सदैव पाया जाता है। तो
प्यारे साथियों कैमरे में सदैव क्या पाया जाता है, आप अपने व्यवहारिक नॉलेज के अनुसार बताने की कोशिश कीजिएगा। ए ऑप्शन रील, बी फोटोग्राफ, सी फ्लैश या डी लेंस। तो आप लोग इसका राइट आंसर लगाने की कोशिश कीजिएगा, कैमरे में सदैव क्या पाया जाता है। तो प्यारे साथियों इस प्रश्न का राइट आंसर जाने वाला है डी के साथ। उम्मीद करते हैं सभी ने सही आंसर दिया होगा। तो प्यारे साथियों कंसेप्ट बिल्कुल सिंपल है। देखिए जो कुछ कैमरे ऐसे भी होते हैं जिनमें क्या नहीं होती प्यारे साथियों, रील नहीं होती, ठीक है। कुछ कैमरे ऐसे भी हैं जिनमें क्या नहीं होती है, रील नहीं होती है। कैमरे आपके ऐसे भी होते हैं जिनमें फोटोग्राफ नहीं निकलते हैं, ठीक है, तथा कुछ कैमरे ऐसे भी होते हैं जिनमें फ्लैश नहीं होती है। तो प्यारे साथियों मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न था, तो हम इजीली बता सकते हैं कि सभी कैमरों में लेंस सदैव होता है, ठीक है। करते हैं आपका जो कंसेप्ट है वो इन दो टाइप से क्लियर हो चुका है। तो इसी के आधार पर हम काफी क्वेश्चन आपको करवाने वाले हैं ताकि जो आपका टॉपिक है वो इस एक ही वीडियो से कवर हो जाए। क्योंकि मोस्टली क्या है प्यारे साथियों, यूट्यूब पर आप देखने की कोशिश करना, लगभग किसी भी चैनल पर आपको ये वीडियो ऐसी नहीं मिलने वाली है, ठीक है। इस टॉपिक से रिलेटेड बहुत ही कम या तो चलते हैं अपनी क्लास की तरफ। देखिए फर्स्ट टाइप किस प्रकार से है। तो चलिए प्यारे साथियों क्वेश्चन की हम शुरुआत करते हैं। 1 से लेकर 17 तक नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्न में एक घटना दी गई है, ठीक है। प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़कर उचित विकल्प का चयन कीजिए। तो आपका जो कंसेप्ट है, पीछे हमने दो जो टाइप आपसे डिस्कस की है उसके आधार पर आपका जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो चुका है, ठीक है। तो आपको अपना सही विकल्प चुनना है और कमेंट बॉक्स में अपना आंसर हमें जरूर बताना है। जैसे कि हमारे पास फर्स्ट प्रश्न आपके सामने है, सोना चांदी की तुलना में अधिक मूल्यवान होता है। ये आपके पास क्या है प्यारे साथियों, एक घटना दी गई है, ठीक है। जो सोना है वो चांदी की तुलना में अधिक मूल्यवान होता है। तो नीचे 4 ऑप्शन देखिए, कभी कभी ए ऑप्शन में आपका, बी ऐसा अक्सर होता है, सी हमेशा होता है या डी कभी नहीं। तो प्यारे साथियों इन चारों में से आप राइट आंसर लगाने की कोशिश कीजिएगा। जो सोना है वो चांदी की तुलना में अधिक मूल्यवान होता है, तो ये कंडीशन या ये घटना कैसी है। तो प्यारे साथियों इस प्रश्न का राइट आंसर रहेगा हमारा सी के साथ हमेशा। इजीली बता सकते हैं, जो सोना है वो हमेशा चांदी की तुलना में क्या रहेगा, अधिक मूल्यवान हमेशा रहता है, ठीक है। आपको इस प्रकार से क्वेश्चन सोल्व आउट करने, उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे आप। अभी काफी क्वेश्चन आपका जो कंसेप्ट है और अच्छे से क्लियर होने वाला है। सेकंड प्रश्न देखिए, सेकंड प्रश्न हमारे पास है, चेस के खेल में 4 हाथी होते हैं, ठीक है। जो चेस का खेल है प्यारे साथियों उसमें कितने हाथी होते हैं, 4 हाथी होते हैं। तो नीचे 4 ऑप्शन, ए हमेशा होता है, बी कभी कभी होता है या सी अक्सर होते हैं या डी कभी नहीं। तो मोस्टली आपको पता है प्यारे साथियों चेस के खेल में कितने हाथी होते हैं, 4 हाथी होते हैं। तो ये बात बिल्कुल राइट है, तो हम रखेंगे हमेशा के साथ, ठीक है। तो राइट आंसर इसमें भी रहेगा आपका ए। उम्मीद करते हैं कंसेप्ट क्लियर है। चलिए नेक्स्ट, प्रातः काल में पश्चिम दिशा में उदित होता है। तो प्यारे साथियों ये बात देखने की कोशिश कीजिएगा, ये जो आपको घटना दी गई है, जो आपका सूर्य है वो प्रातः काल यानी सुबह के समय पश्चिम दिशा में उदित होता है या निकलता है। तो ये जो घटना दी गई है ये ए ऑप्शन में देखिए सदैव होती है, बी कभी कभी, सी प्राय या डी कभी नहीं। तो प्यारे साथियों इस प्रश्न का जो राइट आंसर रहेगा वो कौन सा ऑप्शन रहेगा, डी बिल्कुल राइट ऑप्शन है, कभी नहीं। सूर्य जो है वो प्रातः काल में पश्चिम से उदय नहीं होता है प्यारे साथियों, कहां से होता है सभी को कन्फर्म है, पूर्व दिशा से, ठीक है। जो प्यारे साथियों प्रातः काल में पश्चिम से उदय नहीं होता है, कहां से उदय होता है, पूर्व से, पश्चिम में तो छिपता है, ठीक है। तो मोस्टली आपका जो आंसर है बिल्कुल राइट रहेगा, कभी नहीं के साथ, ठीक है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। उम्मीद करते हैं कंसेप्ट क्लियर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न लगाने की कोशिश कीजिएगा, बर्फ का टुकड़ा पानी पर तैरता है। तो प्यारे साथियों जो बर्फ का टुकड़ा है वो पानी पर तैरता है। ए ऑप्शन प्राय, बी ऑप्शन कभी कभी, सी ऑप्शन कभी नहीं या डी सदैव। तो आपका जो राइट आंसर है वो लगाने की कोशिश कीजिएगा, बर्फ का टुकड़ा पानी पर तैरता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर रहेगा डी के साथ सदैव, ठीक है। आपको इस प्रश्न का राइट आंसर करना है डी, क्योंकि हम जानते हैं कि जो बर्फ का घनत्व है, ठीक है, किसका प्यारे साथियों, जो बर्फ का घनत्व है वो पानी के घनत्व से कम होता है, ठीक है। जो बर्फ का घनत्व है पानी के घनत्व से क्या होता है प्यारे साथियों, कम होता है, ठीक है। बर्फ का टुकड़ा पानी पर तैरता है। तो आपका जो विकल्प है वो कौन सा रहेगा प्यारे साथियों, डी के साथ सदैव, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आप लोग, एक व्यक्ति रात्रि में उत्तर की ओर जा रहा है, ठीक है, तथा उसको ध्रुव तारा दिखाई दे रहा है। ध्रुव तारा दाहिने हाथ की ओर दिखाई देगा।
एक व्यक्ति जो है प्यारे साथियों वो रात्रि में किस तरफ जा रहा है, उत्तर की ओर जा रहा है, ठीक है, तथा उसको ध्रुव तारा दिखाई दे रहा है, तो ध्रुव तारा जो है वो दाहिने हाथ की ओर दिखाई देगा। जो घटना है वो सदैव होगी या कभी कभी होगी या प्राय होगी या कभी नहीं होगी। तो प्यारे साथियों आंसर लगाने की कोशिश कीजिएगा। तो जिन्होंने यहाँ पर डी पर टिक किया बिल्कुल राइट आंसर रहेगा कभी नहीं, ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं कि ध्रुव तारा सदैव उत्तर दिशा में दिखाई देता है, ठीक है। अब चूंकि व्यक्ति भी उत्तर की ओर जा रहा है अतः ध्रुव तारा उसके मुंह के सामने होगा, अर्थात इस स्थिति में हम कह सकते हैं ध्रुव तारा कभी भी उसके दाहिनी ओर नहीं दिखाई देगा। तो उम्मीद करते कंसेप्ट क्लियर हो चुका है। तो प्यारे साथियों इस क्वेश्चन में कहा गया है जो व्यक्ति है वो रात्रि में उत्तर की ओर जा रहा है, ठीक है, और उसको जो ध्रुव तारा जो दिखाई दिया है वो कहां पे दिखाई दिया, उसके दाहिनी तरफ। हमें कंफर्म है जो आपका जो ध्रुव तारा है वो किस तरफ दिखाई देता है प्यारे साथियों, उत्तर। तो मतलब उस व्यक्ति के बिल्कुल सामने दिखाई देना चाहिए, जबकि क्वेश्चन में कहा गया है किस तरफ, दाहिनी हाथ की ओर दिखाई देगा। तो इसका मतलब हमारा राइट आंसर कौन सा रहेगा, डी के साथ कभी नहीं। जो इसमें बात बताई गई है वो बिल्कुल गलत है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, मेरी 8 वर्षीय भतीजी मेरे 10 वर्षीय पुत्र से अधिक लंबी है। मेरी 8 वर्षीय भतीजी मेरे 10 वर्षीय पुत्र से अधिक लंबी है। तो ये जो घटना है वो सदैव होती है, प्राय होती है, कभी कभी होती है या कभी नहीं। तो आप लोग राइट लगाने की कोशिश कीजिएगा। तो जिन्होंने यहाँ सी पर टिक किया बिल्कुल राइट आंसर रहेगा सी के साथ कभी कभी, ठीक है, क्योंकि किसी व्यक्ति की लंबाई आयु के साथ अन्य कई और बातों पर भी निर्भर करती है। भाई जो व्यक्ति है उसकी लंबाई आयु के साथ साथ अन्य कई बातों पर भी निर्भर करती है। अतः हम कह सकते हैं कभी कभी ऐसा हो सकता है, कभी कभी ऐसा हो सकता है कि कम आयु के बालक की लंबाई अधिक आयु के बालक से अधिक हो, ठीक है। तो ये बात जो दी गई है, मेरी 8 वर्षीय भतीजी मेरे 10 वर्षीय पुत्र से अधिक लंबी है, तो ये बात क्या हो सकती है प्यारे साथियों, कभी कभी हो सकती है, ठीक है। उम्मीद करते हैं कंसेप्ट क्लियर है। नेक्स्ट प्रश्न लगाने की कोशिश कीजिएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न आपके सामने है। भारत में एक महिला अपने मृतक पति के भाई से तथा एक पुरुष अपनी मृतक पत्नी की बहन से शादी कर सकता है। दोबारा देखिए, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। भारत में एक जो महिला है अपने मृतक पति के भाई से तथा एक जो पुरुष है अपनी मृतक पत्नी की बहन से शादी कर सकता है। तो नीचे 4 ऑप्शन है। ये बात सदैव हो सकती है, कभी कभी, प्राय या कभी नहीं। तो आप राइट आंसर लगाने की कोशिश कीजिएगा। भारत में जो एक महिला है, महिला का जब पति एक्सपायर हो जाता है, मर जाता है, तो वो अपने पति के भाई के साथ शादी कर सकती है। या हम कह सकते हैं जो एक पुरुष है अपनी मृतक पत्नी, यानी उसकी अगर पत्नी मर जाए तो वो अपनी पत्नी की जो बहन है, जो उसकी पत्नी है, उसकी बहन से शादी कर सकता है। तो ये जो घटना है वो सदैव होती है या कभी कभी होती है या प्राय होती है या कभी नहीं होती है। तो राइट आंसर लगाने की कोशिश कीजिएगा। तो हम राइट आंसर की तरफ चलेंगे तो हमारा राइट आंसर रहेगा प्यारे साथियों कभी कभी, ठीक है। ये जो घटना घटित होती है कभी कभी होती है। देखिए, भारत में एक महिला का अपने मृतक पति के भाई से तथा एक पुरुष का अपने मृतक पत्नी की बहन से शादी करने का कोई अनिवार्य रिवाज तो नहीं है, ठीक है। ये कोई अनिवार्य नहीं है कि महिला का पति मर जाएगा तो वो उसके भाई से शादी करेगी, या पुरुष की पत्नी मर जाएगी तो वो उसकी बहन से शादी करेगा। ऐसी कोई हमारे इंडिया के अंदर, भारत के अंदर कोई रिवाज तो नहीं है, किंतु कभी कभी ऐसा हो सकता है, ठीक है, किंतु कभी कभी ऐसा हो सकता है। तो राइट आंसर हमारा रहेगा बी के साथ। उम्मीद करते हैं कंसेप्ट क्लियर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए। एक पुस्तकालय में कंप्यूटर होता है, एक जो भी पुस्तकालय प्यारे साथियों उसमें कंप्यूटर होता है, तो ये बात देखिए आप कभी नहीं, बी ऑप्शन सदैव होता है, सी सामान्य होता है, या डी इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे साथियों राइट आंसर लगाने की कोशिश कीजिएगा। एक पुस्तकालय में कंप्यूटर होता है तो राइट आंसर के साथ हम जाना पसंद करेंगे सी के साथ, सामान्य, ठीक है। एक पुस्तकालय में कंप्यूटर क्या होते हैं, सामान्य होते हैं। नेक्स्ट, एक मोबाइल पर कवर होता है, जो आपके पास मोबाइल है इसके ऊपर क्या होता है प्यारे साथियों, कवर होता है। ए ऑप्शन सदैव होता है, बी कभी नहीं, सी प्राय, या डी इनमें से कोई नहीं। तो आप राइट लगाने की कोशिश कीजिएगा। तो आपका राइट आंसर रहेगा सी के साथ प्राय,
ठीक है। प्राय एक मोबाइल फोन के ऊपर कवर रहता है, ठीक है। ये जरूरी नहीं कि सदैव आप कवर रखेंगे या कभी नहीं या इनमें से कोई नहीं। एक मोबाइल पर कवर जो है वो क्या होता है प्यारे साथियों, प्राय होता है, ठीक है। तो राइट आंसर रहेगा हमारा सी के साथ। उम्मीद करते हैं कंसेप्ट क्लियर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न लगाने की कोशिश कीजिएगा। एक कंप्यूटर में सीपीयू होता है। सीपीयू मतलब सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, यानी कंप्यूटर का जो दिमाग हम जिसे कहते हैं। तो एक कंप्यूटर में सीपीयू होता है, सदैव होता है। बी ऑप्शन कभी कभी, सी कभी नहीं, या डी इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे साथियों आप सभी को पता है एक कंप्यूटर में सदैव क्या होता है, सीपीयू होता है, ठीक है। बगैर सीपीयू के या बिना सीपीयू के कंप्यूटर का कोई अस्तित्व नहीं है। तो राइट आंसर हमारा ए के साथ, ठीक है। नेक्स्ट, एक चाकू में धार होती है। तो प्यारे साथियों जो हम चाकू इस्तेमाल करते हैं उसमें जो धार होती है, ए ऑप्शन सदैव होती है, बी कभी कभी होती है, सी कभी नहीं होती है, या डी इनमें से कोई नहीं। तो आप राइट लगाने की कोशिश कीजिएगा। एक चाकू में धार होती है तो कौन सी कंडीशन इसको सही करने वाली है, तो हम राइट आंसर करेंगे इसका ए के साथ, ठीक है। एक चाकू में धार क्या होती है प्यारे साथियों, सदैव होती है, ठीक है। नेक्स्ट, एक हॉस्पिटल में डॉक्टर होता है। एक हॉस्पिटल में डॉक्टर होता है, ए सदैव होता है, बी कभी नहीं, सी प्राय, या डी कभी कभी। तो प्यारे साथियों इस प्रश्न का राइट आंसर लगाने की कोशिश कीजिएगा। एक हॉस्पिटल में डॉक्टर होता है तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा राइट रहेगा, तो हम इजीली बता सकते हैं सर इस प्रश्न का राइट आंसर रहेगा सदैव, ए ऑप्शन। एक हॉस्पिटल में क्या होता है, डॉक्टर सदैव होता है, ठीक है। नेक्स्ट, एक हाथी में सूंड होती है, ठीक है। एक हाथी में सूंड होती है, ए ऑप्शन सदैव होती है, बी कभी कभी, सी कभी नहीं, या डी इनमें से कोई नहीं। तो आप लोगों का जो राइट आंसर रहेगा वो ए के साथ रहेगा, ठीक है। एक हाथी में क्या होती है प्यारे साथियों, जो सूंड है वो सदैव होती है, क्योंकि आपको कन्फर्म है, आपको पता है एक हाथी की जो पहचान है उसकी सूंड से होती है, ठीक है। जो हाथी है उसकी पहचान किससे होती है, सूंड से होती है। हम कह सकते हैं कि एक हाथी में सूंड सदैव होती है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं प्यारे साथियों फर्स्ट टाइप के जो प्रश्न है आपको अच्छे समझ में आ चुके हैं, ठीक है। तो इसके बाद जो सेकंड टाइप के क्वेश्चन है वो हम डिस्कस करने वाले हैं। नेक्स्ट प्रश्न लगाने की कोशिश कीजिएगा। 18 से जो 35 नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्न में एक वाक्य दिया गया है, ठीक है। प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़कर उचित विकल्प का चयन कीजिए। जैसे कि हमारे देखने की कोशिश कीजिएगा, एक पहाड़ी में सदैव होता या होती है। तो देखिए नीचे चार ऑप्शन, ए ऊंचाई होती है, बी मार्ग होता है, सी पेड़ होता है, या डी पानी होता है। तो प्यारे साथियों एक पहाड़ी में सदैव होता या होती है तो क्या चीज होती है, आप इस क्वेश्चन का राइट आंसर लगाने की कोशिश कीजिएगा। तो जिन्होंने यहाँ एक पर टिक किया बिल्कुल राइट आंसर रहेगा ए के साथ, ऊंचाई, ठीक है। देखिए प्यारे साथियों ऐसा हो सकता है कि एक पहाड़ी पर मार्ग, पेड़ या पानी न हो, ठीक है। एक पहाड़ी पर मार्ग, पेड़ या पानी न हो लेकिन ऊंचाई अवश्य होती है, ठीक है। क्या होती है प्यारे साथियों, ऊंचाई अवश्य होती है, अतः एक पहाड़ी पर ऊंचाई सदैव होगी। उम्मीद करते हैं कंसेप्ट क्लियर है। नेक्स्ट प्रश्न देखने की कोशिश कीजिएगा आपके सामने, एक शर्ट में हमेशा होता है। तो प्यारे साथियों एक शर्ट में हमेशा बटन होते हैं, बी ऑप्शन कपड़ा होता है, सी कॉलर होती है, या डी जेब होती है। शर्ट में हमेशा क्या होता है, बटन, कपड़ा, कॉलर, जेब। तो जिन्होंने यहाँ बी पर टिक किया बिल्कुल राइट आंसर रहेगा बी के साथ, कपड़ा, ठीक है। उम्मीद करते हैं सभी ने बिल्कुल राइट आंसर दिया होगा। एक शर्ट में कपड़ा अवश्य होता है, ठीक है। जो एक शर्ट है प्यारे साथियों इसमें हमेशा क्या होता है, एक कपड़ा हमेशा होता है, ठीक है। शर्ट जो आपकी बिना बटन, बिना कॉलर और बिना जेब वाली भी हो सकती है, ठीक है। जरूरी नहीं कि एक शर्ट में बटन हो, कॉलर हो या जेब हो, लेकिन बिगैर कपड़े के कोई भी शर्ट नहीं बनती, ठीक है। तो राइट आंसर आपका बी। उम्मीद करते हैं कंसेप्ट क्लियर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न लगाने की कोशिश कीजिएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न आपके सामने है, कच्चे दूध में निश्चित रूप से होगा। तो प्यारे साथियों कच्चे दूध में निश्चित रूप से क्या होगा, ए क्रीम, बी दही, सी पानी, या डी सफेदी। तो आप अपना राइट आंसर लगाने की कोशिश कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें आंसर जरूर बताएंगे। कच्चे दूध में निश्चित रूप से क्या होगा, क्रीम, दही, पानी या सफेदी। तो प्यारे साथियों जिन्होंने यहाँ डी पर टिक किया बिल्कुल राइट आंसर रहेगा सफेदी, ठीक है। कच्चे दूध में निश्चित रूप से क्या होगा, सफेदी। उम्मीद करते कंसेप्ट क्लियर है। कंसेप्ट बिल्कुल सिंपल है प्यारे साथियों, कच्चे दूध में क्रीम हो
कच्चे दूध में क्रीम हो यह आवश्यक नहीं है, दही हो यह भी आवश्यक नहीं है, और पानी हो यह भी आवश्यक नहीं है। किंतु कच्चे दूध में प्यारे साथियों सफेदी अवश्य होगी। ठीक है, जो कच्चा दूध है प्यारे साथियों, क्रीम, दही, पानी हो ना हो, लेकिन कच्चे दूध में प्यारे साथियों क्या होगी, सफेदी जरूर मिलेगी आपको। ठीक है, तो राइट आंसर डी। उम्मीद करते कंसेप्ट क्लियर है। चलिए नेक्स्ट मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न आपके सामने है, जल में सदैव होगा या होगी। तो जल में प्यारे साथियों सदैव क्या होगा, मिठास, बहाव, कड़वापन या तरलता। तो मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न आपके सामने है, राइट आंसर लगाने की कोशिश कीजिएगा। जल में सदैव क्या होगा, मिठास होगा, बहाव होगा, कड़वापन होगा या डी तरलता होगा। तो जिन्होंने यहाँ डी पर टिक किया बिल्कुल राइट आंसर रहेगा डी के साथ, तरलता। ठीक है, उम्मीद करते कंसेप्ट क्लियर है। देखिए जल में मिठास हो यह भी आवश्यक नहीं है, बहाव हो यह भी आवश्यक नहीं है, कड़वापन हो यह भी आवश्यक नहीं है, किंतु जल में तरलता का होना अति आवश्यक है। ठीक है, यानी इसका एक अनिवार्य लक्षण है। तो हम कह सकते हैं प्यारे साथियों जल में सदैव क्या होगा, तरलता होगी। ठीक है, मिठास हो, बहाव हो, कड़वापन हो या ना हो, लेकिन तरलता जरूर मिलने वाली। ठीक है, तो राइट आंसर आपका डी। चलिए नेक्स्ट कोशिश कीजिएगा, एक पुस्तक में हमेशा होगा या होंगे। एक पुस्तक में प्यारे साथियों हमेशा क्या चीज होगी, ए अध्याय, बी पन्ने या पेज, सी शब्द या डी उदाहरण। तो बताने की कोशिश कीजिएगा राइट आंसर कौन सा जाने वाला है। एक पुस्तक में हमेशा क्या होगा, तो राइट आंसर रहेगा प्यारे साथियों बी के साथ, पन्ने या पेज। ठीक है, पन्ने या पेज। देखिए बिना शब्द वाले अर्थात चित्र वाली पुस्तकें भी हो सकती हैं। ठीक है, बिना शब्द वाले अर्थात हम कह सकते हैं चित्र वाली पुस्तकें भी हो सकती हैं, बिना अध्याय वाली पुस्तकें भी हो सकती हैं, तथा बिना उदाहरणों वाली भी पुस्तकें हो सकती हैं, किंतु बिना पन्नों की पुस्तकें नहीं होती। ठीक है, अध्याय, शब्द और उदाहरण हो सकते हैं किसी पुस्तक में हो भी ना भी हो। ठीक है, लेकिन हमेशा हर पुस्तक में क्या मिलेंगे प्यारे साथियों, पन्ने या पेज आपको जरूर मिलने वाले। ठीक है, तो राइट आंसर आपका बी के साथ। नेक्स्ट कीजिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न आपके सामने है, एक आदमी में अवश्य होगा। तो प्यारे साथियों एक आदमी में अवश्य क्या होगा, ए दांत, बी पैर, सी आंख की रोशनी या डी हृदय। तो एक आदमी में अवश्य क्या होगा प्यारे साथियों, तो राइट आंसर रहेगा डी के साथ, हृदय। ठीक है, क्योंकि हृदय सर्वाधिक जरूरी अंग है। एक आदमी में सर्वाधिक जरूरी अंग क्या है प्यारे साथियों, हृदय। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न लगाने की कोशिश कीजिएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न आपके सामने है, क्रिकेट में हमेशा होगा। तो प्यारे साथियों क्रिकेट में हमेशा क्या होगा, ए स्टंप, बी पिच, सी पेड़ या डी गेंद। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है प्यारे साथियों, क्रिकेट में हमेशा क्या होगा। तो नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो प्यारे साथियों आप इस प्रश्न का आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। ठीक है, इस प्रश्न का जो राइट आंसर रहेगा वो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। उम्मीद करते हैं प्यारे साथियों आज का जो ये मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है आपका वेरिफिकेशन ऑफ ट्रूथ ऑफ स्टेटमेंट, यानी कथन की सत्यता का परीक्षण करना, बिल्कुल बेसिक से हमने आपको समझाने की कोशिश की है। 2 प्रकार की जो टाइप है वो हमने अच्छे से कवर की है। तो उम्मीद करते हैं आज के सभी प्रश्न और ये टॉपिक आपको अच्छे समझ में आ चुका है। अगर ये टॉपिक आपको अच्छे समझ में आ चुका है तो प्यारे साथियों वीडियो अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों तक शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। अभी की जो पीडीएफ है, अपना जो टेलीग्राम चैनल है प्रदीप सर रीजनिंग, उसको ज्वाइन कीजिए, वहां पर आपको सभी प्रकार की पीडीएफ मिलने वाली है, लिंक डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, मिलते हैं, तब तक के लिए सभी का धन्यवाद।